चलिए अब प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे। आपके 6 टॉपिक जो हैं उनको 7 भागों में हमने दे दिया है आपको। सारे रूल्स नियम कानून बता दिए हैं। उन वीडियोस को आप बार बार देखिए, मौजूद हैं जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे भी और प्लेलिस्ट में भी मौजूद हैं आरो यारो वाले में। अब हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे और एग्ज़ाम तक ये प्रैक्टिस चलता रहेगा। और ये प्रैक्टिस जितने भी होंगे, चाहे जीएस का हो और चाहे हिंदी का हो, इसी तरह चलेगा। और आपको टाइमिंग पहले ही बता दी जाएगी, नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, या फिर अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें हमारे जय स्टडी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ भी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। हालांकि यूट्यूब नोटिफिकेशन दबाना ज़्यादा आसान है, यहाँ पर बेल आइकॉन दबाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा यूट्यूब का, आपको टेलीग्राम पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल टेलीग्राम ग्रुप आप इसलिए ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशंस नहीं आते उन वो वीडियोस आप तक प्राप्त हो जाएं। तो इसमें क्या होगा कि हम 5 सेकंड का मात्र वक्त देंगे आपको, उतने में ही आपको अपना आंसर देना है, 5 सेकंड में, ठीक है। क्योंकि प्रीमियर वीडियो है, लाइव होता तो मैं और समय दे सकता था, क्योंकि प्रीमियर है तो मैं देख नहीं सकूंगा, केवल आप लोग देख सकेंगे। और टेस्ट का जो आंसर है लाइव ही दीजिएगा जब प्रीमियर चल रहा हो, ताकि आपको पता चल सके कि और लोग भी क्या आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? अभी हम जो पूछे गए प्रश्न हैं उन पर प्रैक्टिस करवाएंगे, बाद में फिर आपको प्रैक्टिस सेट अलग से भी देंगे। तो दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है, किस संवर्ग में आएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, विशेषण। विशेषण है ना, ये किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बता रहा है कि दुष्चरित्र वाला व्यक्ति है, ठीक। तो सी विशेषता बता रहा है उसकी, भले ही बुराई कर रहा है। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। इसमें विशेषण क्या होगा? उसका लड़का लंबा है। फटाक से बटन दबाइए अपना। तो उसका लड़का लंबा है में लंबा कैसा है? लंबा है, विशेषता बता रहा है कि लड़का लंबा है। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट, चलिए मैं भी निशान लगाता जाऊंगा। बी वाला राइट आंसर है, ठीक है, लंबा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द किस तरह का शब्द होगा? प्रयोग के आधार पर ये मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को। अनसॉल्व पूरा 10 साल का करवाया है, मतलब कि जो पेपर है वो आप लोग देख सकते हैं एक बार चाहें तो इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पांडु, ये रंग के बारे में भी और रोग के बारे में भी। इसके अलावा एक व्यक्ति भी थे पांडु, जो पांडव जिनके पुत्र थे, उनके बारे में। तो विशेष और विशेषण दोनों ही के बारे में ये दोनों की तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है। पांडु रोग, पांडु एक व्यक्ति, और पांडु रंग भी, ठीक है, पीले कलर का। तो विशेषण और विशेष दोनों की तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है। सी वाला राइट आंसर है। कई ऐसे शब्द हैं जो विशेषण विशेष की तरह दोनों की तरह प्रयोग किया जा सकते हैं। तो ये आपको देखना है, वाक्य प्रयोग करके देखना है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं। तो वाक्य प्रयोग करना जब जान जाएंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसमें ये विशेषण की तरह यूज हुआ है या विशेष की तरह यूज हुआ है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण कौन सा है? इसमें बहुत आसान है। तो सी वाला राइट आंसर होगा, चतुर। कौन विद्यार्थी कैसा है? चतुर है। तो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, चतुर। अगला प्रश्न है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? थोड़ा सा क्लिष्ट था, लेकिन नियमों को पढ़ेंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही है, जिन्होंने 4 बताया है वो बिल्कुल सही है। 4 इसका आंसर होगा। 4 विशेषण हैं। कैसे हैं 4? देखिए, आदमी क्या है? संज्ञा शब्द है, और संज्ञा से लगे हुए सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की ओर इशारा करते हों, संज्ञा को निर्देशित करते हैं, वो
सर्वनाम की तरह नहीं बल्कि सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयुक्त होंगे। तो वह शब्द और जो शब्द ये आदमी को इंगित कर रहे हैं, वह आदमी जो, तो वह और जो ये एक विशेषण। ठीक, आपके घर, किसके घर, किसी विशेष घर बता रहा है और ये विशेषता आपके द्वारा बताई जा रही है, ये भी एक सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो +1 + 1 3 हुए। अब यहां पे देखिए क्या आ रहा है, बहुत बड़ा ठग। ठग क्या है, संज्ञा शब्द है, गुणवाचक संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई जा रही है। कैसा ठग है, बड़ा ठग है। बहुत चलिए प्रविशेषण, बहुत क्या है, ये प्रविशेषण है, लेकिन कैसा ठग है, बड़ा ठग है। तो बड़ा यहां पे विशेषण हो जाएगा, बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। तो 1 धन 1 धन 1 3 और बड़ा 1, तो 4 विशेषण हो गए। इसमें 4 विशेषण हो गए। बहुत को प्रविशेषण है, उसको नहीं गिनेंगे, वो प्रविशेषण है, वो अलग कैटेगरी है। तो यहां पर 4 विशेषण हो जाएंगे, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, तो इनमें विशेषण कौन सा है। जब भी विशेषण आपको देखना हो तो मैंने कहा वाक्य प्रयोग करिए, तो वाक्य प्रयोग करिए, आपको मिल जाएगा, पहले ही सेंटेंस में मिल जाएगा। वह बहुत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है, तो उसके स्वभाव की विशेषता बताई जा रही है कि क्रोधी स्वभाव है। ठीक, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य आप आंसर देते जाइए। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण क्या है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में विशेषण क्या है। तो यहां पर विशेषण क्या है, लाखों, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कैसा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, तो लाखों। ठीक, यहां पर एक प्रश्न आप ये कर सकते हैं कि भैया इसे शब्द भी तो संज्ञा के साथ लगा हुआ है, महसूस संज्ञा है और इसे शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर इसे क्यों विशेषण नहीं होगा, सार्वनामिक विशेषण क्यों नहीं होगा। है ना, मन में आया आपके सवाल, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन हमने आपको बताया कि जो जिस संज्ञा के साथ सर्वनाम जुड़ा होगा उसी संज्ञा को निर्देशित करना चाहिए। तो इसे महसूस किया है, ये महसूस को निर्देशित नहीं कर रहा है, ये इसे किसी और की बात कर रहा है, किसी और संज्ञा की बात कर रहा है, वो संज्ञा का कहीं अता पता नहीं है। संज्ञा के साथ यूज हो, संज्ञा को निर्देशित करे तो सार्वनामिक विशेषण होगा, अन्यथा नहीं होगा, नहीं तो सर्वनाम होगा। सिर्फ इतना अंतर पता होगा तभी आप इसे टैकल कर लोगे और बहुत आसानी से लाखों तक पहुंच जाओगे। इजी वाले में रहो, बहुत ज़्यादा विश्लेषण में जाएंगे तो फिर हिंदी बहुत गहरी है, समझते समझते बोर हो जाएगी। 2 घंटे का एग्ज़ाम आपका 1 घंटे का होता है। तो लाखों लोगों, यहाँ साफ साफ है संख्यावाचक विशेषण है, लोगों की संख्या बता रहा है। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्या जवाब है, विशेष और विशेषण की परिभाषा तो आपको पता ही होगी। विशेषण कौन होते हैं, जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। यहां पर विशेष क्या है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ए वाले सब सही हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, इस वाक्य में विशेष क्या है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विशेष क्या है, विशेषण नहीं पूछ रहा है, क्या विशेष है इसमें, अर्थात विशेषता बताई किसकी जा रही है, मोहन की कि एक का कि अच्छा का विद्यार्थी का। हमने आपको बताया विशेषण शब्द जब भी आपको चुनना हो तो भले ही इनडायरेक्टली वो एक से अधिक शब्दों की विशेषता बता रहा हो, लेकिन डायरेक्टली वो जिस शब्द से जुड़ा है वही उसका विशेष्य होगा, उस विशेषण का। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, बात तो मोहन की ही हो रही है, लेकिन हो सकता है वो बुरा खिलाड़ी हो सकता है वो बुरा खिलाड़ी हो, है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, यहाँ विद्यार्थी कैसा है ये इसकी खूबी बताई जा रही है, जुड़ा किसके साथ है, विद्यार्थी के साथ, तो नज़दीकी रूप से कनेक्ट है विद्यार्थी से। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है। तो अच्छा शब्द विद्यार्थी के बारे में है, न कि मोहन के बारे में है। हो सकता है मोहन के बारे में कुछ बुरा भी हो, बुरा खिलाड़ी भी हो सकता है ना,
इस तरीके से सोचेंगे तो भी नहीं, तो नियम के अनुसार चलेंगे तो भी मैंने कहा जो कनेक्ट होगा सीधे जिस संज्ञा की विशेषता बताएगा उस, या जिस विशेष्य की विशेषता बताएगा, एकदम डायरेक्टली कनेक्ट होगा, वही उसका विशेषण, वही उसका विशेष्य होगा। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा शब्द विशेषण है यहाँ पे। पहले विशेषण पकड़ लिया, फिर ये देखा कि विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, भले ही इनडायरेक्टली वो मोहन की विशेषता है। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, विद्यार्थी क्या होगा इसमें, विशेष्य होगा। विद्यार्थी की विशेषता डायरेक्टली बताई जा रही है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? बड़े आराम से, थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा है, आपको 10 सेकेंड दे देता हूं, जल्दी से बताएं आंसर अपना। इसमें विशेषण विशेष संबंध नहीं है पूछ रहा है, बहुत आसान है इसमें तो। कैसे चोर, बड़े चोर, कितने चोर, आधे चोर, संख्यावाचक विशेषण। 8 बड़े चोर, संख्यावाचक विशेषण। यहां क्या होगा, कोई विशेषण नहीं है, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सोचना क्या उसमें, वह एक अच्छा विद्यार्थी, वाक्य में विशेष है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है? ठीक वैसा ही प्रश्न है जैसा अभी आपने किया, आसान सा। विशेष पूछा है, वहां वह मोहन था, यहां वह है, सर्वनाम का प्रयोग हो गया और कुछ दिक्कत नहीं है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। धुंधला शब्द में विशेषण है, फटाक फटाक से आप लोग टाइप करिए, धुंधला शब्द में विशेषण है, कैसा विशेषण है भाई? स्थिति बता रहा है ना, तो स्थिति बताएगा तो कैसा होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, सीधी सी बात है। संख्या और सर्वनाम की बात ही नहीं यहाँ पे, धुंधला शब्द है, गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द विशेषण है, सरीखा शब्द ये भी गुण बता रहा है ना, सरीखा गुणवाचक विशेषण है। वह नौकर गणनावाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं यहाँ पे। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, वह कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया, बताइए पहले आप लोग। पहले ही बता रहा है कि वह विशेषण है, कौन बताना तो बहुत आसान है आपको, अभी चिल्ला चिल्ला के बोला। तो सार्वनामिक विशेषण है, क्यों है? नौकर के साथ, नौकर को इंगित कर रहा है। वह नौकर नहीं आया, तो नौकर संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है सर्वनाम, और उस नौकर को इंगित भी कर रहा है, निर्देशित भी कर रहा है, तो वह नौकर नहीं आया, तो वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा शब्द में विशेषण है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, नियम सारे आपको बता रखे हैं, नहीं आया तो फिर वीडियो देखिएगा फिर से, ये आपकी सजा होगी। तो क्या हो जाएगा, क्रमवाचक, क्रम बता रहा है, पहला दूसरा तीसरा क्रमवाचक विशेषण है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चौथाई शब्द में विशेषण है, चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? अपूर्ण है ना, चौथाई, आधा, तिहा, ये क्या है, अपूर्णांक हैं, तो अपूर्णांक बोधक विशेषण, सीधी सी बात है, डी वाला राइट आंसर है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? बड़ा आसान प्रश्न, 2014 आरओ में पूछा गया था। अभी सिंपल प्रश्न की आप उम्मीद मत करिएगा, बड़े अच्छे अच्छे एग्जामिनर आए हैं और अच्छा बनाएंगे पेपर, इसलिए सिंपल से टफेस्ट अभी हम जो आए हैं उनको सॉल्व करवा के फिर आपको टफ की तरफ ले जाएंगे। ऐसे ऐसे आएंगे कि आप सही से अगर पढ़े नहीं रहोगे तो हिल जाओगे। हालांकि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो 3-4 प्रश्न फंसते हैं वही आपको सही करके आने हैं, इससे ज़्यादा फंसेगा नहीं आपका, ये विश्वास मानिए, जितना दिया है कर लीजिए। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, सी वाला राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? हमने आपको बताया विशेष और विशेषण पहचानना हो तो रटने और कुछ करने की जरूरत नहीं है,
वाक्य प्रयोग कर डालिए चारों शब्दों का। अगर वाक्य प्रयोग करना आपको आ गया तो विशेषण विशेष चुटकियों में आपको आप हल कर लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विशेष शब्द अर्थात संज्ञा शब्द क्या होगा इसमें? इसमें विशेष होगा, कौन होगा? तो बिल्कुल आप लोग सही हैं, अग्नि जो है ये विशेष्य होगा। अग्नि ये विशेष्य होगा। अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। क्या होता है? आग्नेय होता है। अग्नि का विशेषण क्या होता है? आग्नेय, ये अग्नि का विशेषण हो जाएगा। बाकी आसीन, जैसे हमने कहा मंच पर आसीन नेतागण, मंच पर आसीन नेतागण, तो नेतागण क्या है? आसीन है, उनकी स्थिति बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है। मधुर संगीत, संगीत की मधुरता बता रहा है। कर्मठ प्रत्याशी, प्रत्याशी की विशेषता बता रहा है। तो अग्नि केवल ये संज्ञा शब्द है, बाकी सब मतलब विशेष शब्द है, बाकी सब विशेषण है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में विशेष पूछ रहा है, विशेष कौन सा है? फटाक से आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड में। तो पानी की बात की जा रही है, पानी कैसा है? ठंडा। पानी की अवस्था की बात की जा रही है, पानी गर्म है कि ठंडा है। तो ठंडा यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, पानी यहाँ विशेष हो जाएगा, तो पानी यहाँ पर विशेष हो जाएगा। ठीक, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? कौन सा शब्द विशेष है? जल्दी जल्दी। अनासक्त यहाँ पर विशेष है, बाकी अनासक्त, अनासक्त व्यक्ति, अनासक्त व्यक्ति है, उसके अंदर आसक्ति नहीं है, है ना? तो ये बी वाला भी विशेषण है। अनुशंसित, अनुशंसित, अनुशंसा होता है संज्ञा विशेष्य, अनुशंसित हो जाएगा तो विशेषण हो जाएगा। अपमान ये एक विशेष्य हो जाएगा, लेकिन अपमानित या अपमानिक, अपमानजनक, ये सभी क्या होंगे? ये सब विशेषण होंगे अपमान के। ठीक है, तो विशेषण क्या होगा, अविशेष क्या होगा? अपमान, और अपमानिक या अपमानजनक शब्द, अपमानित व्यक्ति, ये सभी क्या हैं? विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो अब ये अपमानिक क्या है? विशेषण है। ठीक है, अनासक्ति क्या है? ये विशेष है। आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो अनासक्ति विशेषता बताता नजर नहीं आएगा, अनासक्ति। बाकी तीनों का आप प्रयोग कर सकते हो। अनुशंसित पत्र, अनुशंसित लेखा, लेखा कैसा है? अनुशंसित है, अनुशंसा प्राप्त किया हुआ। ठीक, तो इसमें ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? इसमें से विशेष शब्द पूछ रहा है कि कौन सा शब्द विशेष है। 5 सेकंड। तुरंत वाक्य प्रयोग करिए, वाक्य प्रयोग भी नहीं करना है, एक संज्ञा जोड़ लेना है, इसमें पता चल जाना है कि हाँ बताता है कि नहीं बताता है। पौष्टिक भोजन, भोजन की विशेषता बता रहा है ना, विशेषण है। पाठकीय पुस्तक, पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि पाठिकीय है भैया, पाठ पठन योग्य है। भावुक व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? बहुत भावुक है। तीनों विशेषण मिल गए, बचा क्या? विषाद, विषाद विशेष्य है, सामान्य सा संज्ञा है ये विषाद। ठीक है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहां पे वाक्य प्रयोग करिए। तो बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी कैसी साड़ी? बनारसी साड़ी। तो ये बनारसी क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा, साड़ी की विशेषता बता रहा है ना? बाकी सब की आप अगर वाक्य प्रयोग करिए तो आपको विशेषण नहीं नजर आएगा, निश्चित रूप से है। चाहे आप करके देख लीजिए, बार बार रात भर करते रहिए प्रयास, नहीं बना पाएंगे, बनाइएगा तो हमको बता दीजिएगा। तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। हाँ, इनको विशेषण में तब्दील किया जा सकता है भले, जैसे भारतवंशी, भारतीय, तब ये विशेषता बता रहे, भारतीय नागरिक है ना, नागरिक की विशेषता, कैसा नागरिक? भारतीय है। खेती,
तो खेतिहर अगर लगा देंगे इसमें तो खेतिहर मजदूर कैसा, खेतिहर मजदूर, तो खेतिहर शब्द ये विशेषण में बदल जाएगा। बाजार, अगर बाजारू शब्द लगा देंगे तो वो विशेषण हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के विशेष को विशेषण बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है। इसलिए आप वाक्य प्रयोग जब करोगे तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें, इधर उधर घुमाया नहीं कि आपको समझ में आया नहीं, थोड़ा सा दिमाग को खुला रखिएगा। एकदम जो पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया दिन रात जो चल रहा है ना ये सब, उसको अगर निकाल देंगे, अपनी मेहनत पर जाएंगे तो आप सफल होंगे, ये समझ लीजिए। हमारा काम आपको गाइड करना है, आपको दिन रात बिजी रखना नहीं है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित। बड़ा बढ़िया प्रश्न था, देखिए कितना गूढ़ अर्थ लिए हुआ है। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, यहां पे सीधे सीधे बात कर रहा है कि संज्ञा को कौन सा शब्द सीमित करता है, कुछ विशेष अर्थ देता है या उसकी विशेषता बताता है। संज्ञा विशेष्य हो गया, और वो विकारी शब्द जो संज्ञा को एक विशेष अर्थ देते हैं, एक सीमित अर्थ देते हैं, सीमित करते हैं उसके शब्द को, उसके अर्थ को, उन्हें क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे अच्छा विद्यार्थी, बुरा विद्यार्थी। तो यहाँ अच्छा बुरा क्या कर रहा है? विद्यार्थी के अर्थ को क्या कर रहा है? सीमित अर्थ दे रहा है, उसको मर्यादित कर रहा है, तो विशेषण होगा। बी वाला राइट आंसर है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। इसमें विशेषण शब्द कौन सा होगा? बहुत आसान है पहचानना। इसमें क्रमवाचक विशेषण है बी, पांचवा क्रमवाचक, तीसरा, दूसरा, पहला, पांचवा, ठीक। बाकी सब जो हैं संज्ञा है, बाकी सब विशेष्य हैं, ठीक। ऋषि शब्द से, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? कई बार बता भी चुके हैं, कई बार ये आ भी चुका है, ऋषि वाला बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो ऋषि संज्ञा शब्द का विशेषण क्या होगा? ऋषि को अगर इसको तब्दील करना हो विशेषण में तो क्या हो जाएगा? तो ये आर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा, आर्ष हो जाएगा, ठीक है। आर्ष विशेषण है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तुरंत वाक्य प्रयोग करिए। भयभीत व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? भयभीत है। भीरु व्यक्ति कैसा है? डरपोक है। निर्भीक व्यक्ति निडर है, ठीक है। तीनों ही एक व्यक्ति जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा, तीनों ही तो विशेषता बता रहे हैं, उसके अर्थ को सीमित कर रहे हैं या फिर मर्यादित कर रहे हैं। भय क्या है? भय अकेला एक संज्ञा है। भय क्या है? संज्ञा है, ठीक है। भयभीत हो गया तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो भय क्या है? विशेष्य है। डी वाला राइट आंसर है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। इसमें विशेषण क्या होगा? एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण। कहने का अर्थ है कि प्रतिभा संपन्न के साथ स्थान पर आप क्या लगा सकते हो? यहाँ पे प्रतिभा संपन्न, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है ये, और किस में आया था? 2013 वाले में आया था। तो ये हो जाएगा मेधावी छात्र है। कैसा है? एक मेधावी छात्र है। एक मेधावी छात्र, प्रतिभा संपन्न मतलब मेधावी, ठीक है। चतुर, चालाक नहीं, अध्ययनशील नहीं, अध्ययन की बात नहीं हो रही है, कुशलता की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रतिभा संपन्नता की बात हो रही है, जिसका अर्थ मेधावी में छिपा हुआ है। मेधावी छात्र है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ये नहीं पूछ रहा है इसमें से कौन सा विशेषण है, ये पूछता तो सारे विशेषण है, ये पूछता तो सारे विशेषण है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण, मतलब एक प्रतिभा संपन्न के स्थान पे क्या लगा सकते हैं? तो मेधावी, ठीक। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? रंग, रूप, अर्थ, आकार, आकृति, अवस्था, काल, ये सब बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? ये सब विशेषता बताने वाले जो विशेषण होते हैं किस प्रकार के विशेषण होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो सी वाला राइट आंसर है। नीली साड़ी, साड़ी के बारे में बता रहा है, नीली है, रंग बता रहा है, ठीक। तो नीली साड़ी।
यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार कौन सा है? खोटी सी दिखती है, इसका प्रकार क्या है? यह चांदी खोटी सी दिखती है, किस प्रकार का विशेषण है? ठीक, अभी मैंने बताया आकार, अंग, रंग, रूप, अवस्था खोटी सी है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन से पद हैं? बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से पद हैं? घर कैसा है? बड़ा है। आदमी कैसा है? छोटा है। वस्त्र कैसा है? नीला है। तो घर, आदमी और वस्त्र विशेष्य हो गए, सी वाला राइट आंसर है। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान सिर नहीं घुमाना है, लेकिन जो घुमाने वाले होंगे उसको हम बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे। वाक्य शुद्धि भी और विशेषण विशेष्य भी, बाकी जो वीडियोस हमने दिए हैं उनमें पर्याप्त मैंने करवा रखे हैं। फिर भी प्रैक्टिस सेट में बाकी के जो 4 आपके सेगमेंट्स हैं उनको भी हम करवाएंगे, लेकिन हमारा जोर रहेगा कि आप जो सबसे ज़्यादा गलत होते हैं चीज़ें वो ज़्यादा हम आपसे प्रैक्टिस करवाएं। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और सेशन कब होगा हमारा लाइव या प्रीमियर कब करेंगे आपको बता दिया करेंगे। इसी तरीके से आप अपना जो है आकलन भी करते जाइए कि आप कितने पानी में हैं। अभी पानी शुरू हुआ है समझ लीजिए, और आप आराम से तैरना सीख सकते हैं, तैर करके पार पहुंच सकते हैं। 5 दिसंबर, अभी दिल्ली दूर है, ठीक है, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, अभी भी चाहें तो आप लोग बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं मंजिल तक। टू द पॉइंट, और बार बार रिवीजन की आवश्यकता है, बार बार प्रैक्टिस की आवश्यकता है। बस रणनीति और नीति वो 1 साल में बनाया करिए, जब एग्ज़ाम दे दिया करिए तो फिर रणनीति देखा करिए, रणनीति बनाया करिए तब। अभी रणनीति नहीं, अभी रण की बारी है, तो रण करिए, लगातार पढ़िए, लगातार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।